प्रेम बढ़ने लगा। राजा के घर जन्मी थी, फिर भी सच्ची भक्त बन पाई। और शबरी गरीब थी, झोपड़े में रहती थी, फिर भी उसने भक्ति में सफलता पा ली और भगवान को पाया। भगवान किसी का धन नहीं देखते। अगर भगवान धन ही देखते तो शबरी को नहीं मिलने चाहिए थे, केवट को नहीं मिलने चाहिए थे। केवट गरीब आदमी था, पर जिन भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए देवलोक में, अपने दिव्य करमंडलू में, जिन भगवान के चरण राजा जनक ने धोए अपने महल में सोने के थाल में, उन्हीं भगवान के चरण गरीब केवट धोता है लकड़ी के थाल में। भगवान ने ये नहीं देखा ये सोने का थाल नहीं लाया, मैं इसको अपने चरण नहीं धोने दूंगा। भगवान ने देखा कि जो प्रेम ब्रह्मा जी के मन में था, जो प्रेम राजा जनक के अंतर में था, वही प्रेम इस गरीब केवट के अंतर में है। इसलिए भगवान ने लकड़ी का थाल नहीं देखा, उसका प्रेम देखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर नदी किनारे झोपड़ी में रहते थे, भगवान वहां गए। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता। राम जी कहते शबरी को, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। मैं केवल एक भक्ति का रिश्ता ही स्वीकार करता हूं। नहीं तो शूर्पणखा आई थी, वो कह रही थी तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान कोई नारी नहीं है, आपकी और मेरी शादी हो जाए। रिश्ता तो ये भी बनाना चाहती थी, पर राम जी ने इसके सामने नहीं देखा। क्यों? कि राम जी कहते मैं तो एक भक्ति का रिश्ता स्वीकार करता हूं, और वो शबरी का था, शबरी की थी ऐसी। तो आपके अंदर में भी भक्ति है, पर भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि हम सबकी ये भक्ति और बढ़े और बढ़े और बढ़े। इसी में जीवन की सार्थकता है। मीरा की फिर प्रारब्ध था, शादी हुई मेवाड़ के, आप जानते हैं, चित्तौड़ के राणा सांगा के बेटे राजकुमार भोज के साथ मीरा का विवाह हुआ। पर पति के घर गई तो भी भगवान की मूर्ति साथ ही लेकर गई। और ससुराल में भी कष्ट बहुत आए, पर भक्ति नहीं छोड़ी, उसकी भक्ति में बढ़ोतरी होती रही। पति गुजर गए, सास ससुर गुजर गए, माता पिता गुजर गए, सबकी मृत्यु से मीरा दुखी नहीं हुई, अपितु उसकी भक्ति और बढ़ी। किसी की मृत्यु बहुत बड़ा संकेत है। लोग समझते हैं कि अमुक हमारा रिश्तेदार वो गुजर गए, हम तो बड़े दुखी हो गए। परंतु सोचो, कुटुंब में से, परिवार में से एक का वियोग हुआ तो आपको इतना दुख हुआ, पर सोचो हमारी जब मृत्यु होगी तो एक साथ सबका वियोग हो जाएगा, सब छूटेंगे। एक छूटता है तो इतना दुख होता है, सब छूट रहे होंगे तब कितना दुख होगा। ये सोचकर हम सभी को अपना मन भगवान भगवत प्राप्त गुरुदेव के चरणों में अधिक से अधिक लगाकर अपना कल्याण करना ही श्रेयस्कर है। मीरा का कैसा प्रेम। मीरा कहती थी अपनी सहेली को कि भगवान आए तो मुझे बताना। तो सहेली बोली वो आएंगे तुझे पता नहीं चलेगा, तुमको नहीं दिखेंगे। मीरा कहती है क्या करूं, मेरी आंख में पानी भरा रहता है उनकी याद का, इसलिए मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता है, आए तो बताना। तो सहेली ने कहा कि आंख के आंसू पोंछ भी तो सकती हो। बोले कैसे पोंछूं, आते ही रहते हैं, एक पोंछूं तो दूसरे आ जाते हैं। ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। सावन के महीने में बरसात हो रही हो और नदी तेज बह रही हो। बोले ऐसी मेरी हालत है, मैं क्या करूं। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की, नदियां बहे जैसे सावन की।
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, बाण पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। का करूं कछु वश नहीं मेरो, कहा करूं कछु वश नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। इस प्रकार कई अच्छे अच्छे पद है मीरा के। अभिप्राय ये है कि हमारी भी प्रीति बढ़े, संसार है सरकता जा रहा है, ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं त्यों त्यों आयु कम होती जा रही है। आप बुरा नहीं मानना, पर आप घर से चले थे यहाँ पहुंचने के लिए, मैं चला था निवास से यहाँ आने के लिए, तब आपकी और मेरी जो उम्र थी वो अभी नहीं है। और अभी जितनी उम्र है, सत्संग के बाद घर जाएंगे, निवास की ओर जाएंगे, तो अभी जितनी उम्र है जाते जाते उतनी नहीं रहेगी। आयुष्य का उतना समय हमारा खर्च हो गया, होता जा रहा है। रुपया का घाटा पड़ जाए व्यापारी को तो उसको चिंता होती है, मेरे को व्यापार में घाटा पड़ गया भाई, फिर मुनाफा कैसे